नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। और इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हम 78 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 79 लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्लाइन फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है क्रिस्टल कंप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि दो तरफ से फोर्स अप्लाई होती है, जो अर्थ का क्रस्ट रहता है या तो डाउनवर्ड चला जाता है या फिर अपवार्ड चला जाता है, सिंक्लाइन कर जाता है या फिर इंक्लाइन कर जाता है, तो वो होता है क्रिस्टल compression की वजह से। Now, paddy plains and Inselberg are the feature of old stage of which cycle of erosion? पैडी प्लेन्स एंड इंसलबर्ग क्या होते हैं इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। ये क्रिएट होते हैं एरिड रीजन में यानी कि डेजर्ट्स में। Which of the following terms does not indicate similar processes? तो इसका सही आंसर है एक्सफोलिएशन। तो क्यों ऐसा है, तो चलिए जानते हैं। डायट्रोफिज्म का मतलब है अर्थ पर बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से डिफॉर्मेशन होती है अर्थ की क्रस्ट की। तो इस डिफॉर्मेशन में क्या क्रिएट होता है, कॉन्टिनेंट्स क्रिएट होते हैं, ओशन बेसिन, माउंटेन सिस्टम, प्लेट्यूज, रिफ्ट वैलीज। तो ये जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। अब आता है फोल्डिंग। तो जैसे पहले हमने क्रिस्टल कंप्रेशन समझा, वही उसी उसी तरह का प्रोसेस है कि दोनों तरफ से फोर्स क्रिएट होती है और जो लैंड रहता है, क्रस्ट रहता है, वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करती है। जो लैंड है वो फोल्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्रिएट होते हैं माउंटेन्स और हिल्स। तो ये किस तरह का प्रोसेस है ये भी बताता हूँ। तो पहले जान लेते हैं वॉर्पिंग क्या है। वॉर्पिंग जानने के लिए इतना समझ लीजिए कि फोल्डिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्रॉड वॉर्पिंग, यानी कि वॉर्पिंग जो है इससे भी बड़ा प्रोसेस है, लेकिन जो फोर्स क्रिएट हो रही है दोनों के लिए वो सेम ही तरह की रहेगी। फोल्डिंग छोटे लेवल पर है, वॉर्पिंग जो है लार्ज स्केल पे है। अब तीनों में कॉमन है वो ये कि ये तीनों की तीनों एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही क्रिएट होते हैं। और जो एक्सफोलेशन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसलिए इनके साथ मैच नहीं करता क्योंकि ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से क्रिएट होता है, ये सरफेस के ऊपर क्रिएट होता है। एक्सफोलेशन क्या है, टाइप है वेदरिंग का, इसे अनलोडिंग भी कहते हैं। अगर आपने ऑनियन देखा, ऑब्वियसली आपने ऑनियन देखा होगा, तो उस तरह से अनियन की जो स्किन रहती है किस तरह से बाहर निकलती है लेयर बाय लेयर, तो उसी तरह से ये प्रोसेस रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज कंट्रोल्ड बाय रॉक स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर है कॉन्सिक्वेंट। जो स्ट्रीम फ्लो करेगी, रिवर फ्लो करेगी, उसका जो फ्लो होगा, जो उसका कोर्स रहेगा, वो डिपेंड करता है कि उस ओरिजिन और उस रीजन का जो है रॉक स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स के बारे में हम पिछली वीडियो में समझ ही चुके हैं कि ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, मेन स्ट्रीम्स या रिवर के बाद ये ओरिजिनेट होती हैं। अब आता है इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स। सिंपली बात करूं तो डेंड्रिटिक पैटर्न की तरह ये होती है, रैंडम ड्रेनेज होती है ये, यानी कि जो रूट्स रहती हैं ट्रीज की उसकी तरह इनका पैटर्न रहता है। लास्ट में आता है ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट जो रहती हैं स्ट्रीम्स वो टोटली अपोजिट होती हैं, उनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट रहती है कंसिक्वेंट ड्रेनेज के। अब है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो सबसे पहले बात करते हैं विंड इरोजन की। विंड इरोजन से क्या क्रिएट होते हैं, वो होते हैं बरखांस, ये डेजर्ट्स में क्रिएट होते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की वजह से क्रिएट होते हैं स्टेलेग्माइट्स। ग्लेशियल डिपॉजिट्स की वजह से क्रिएट होते हैं ड्रम्बलिंग्स। एंड रिवर इरोजन की वजह से क्रिएट होते हैं पेनी प्लेन्स। पेनी प्लेन्स और पैडी प्लेन्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, पैडी प्लेन्स क्रिएट होते हैं डेजर्ट्स में, वो विंड इरोजन इरोजन की वजह से क्रिएट होते हैं। व्हाट इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो इसका सही आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ और प्लॉट दैट शो द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन रिलेशन टू टाइम। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज इन द एयर। एयर में जो अमाउंट है वाटर वेपर का उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं द इंक्रीज इन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमोस्फेयर इज एसोसिएटेड विद। तो इसका सही आंसर है ओजोन डिप्लीशन।
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड, जहां से अर्थक्वेक क्रिएट होता है उसे कहते हैं सिस्मिक फोकस। फॉर एग्जांपल के लिए ये अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस के नीचे जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है उसे कहते हैं सिस्मिक फोकस, और जहां पे अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हो रहा है अर्थ के सरफेस पर उसे कहते हैं एपिसेंटर। सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज अ फेनोमेनन रिलेटेड टू, तो सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर किसे कहते हैं? जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एलिवेशन इज अ सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। who had used the concept of evapotranspiration in climate classification। तो इसका सही आंसर है थॉर्नविट। अब थॉर्नविट के बारे में जान लेते हैं, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स वॉरेन थॉर्नविट, जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। वो जाने जाते हैं उनकी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए जो उन्होंने 1948 में थी। इसके अलावा उनकी डिटेल्ड वाटर बजट कंप्यूटेशन ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए भी वो जाने जाते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है। बात करते हैं व्लादिमीर पीटर कोपेन की, जो कि एक रशियन जर्मन ज्योग्राफर, मेटेरियोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। वो जाने जाते हैं उनकी मैपिंग ऑफ द क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द एडवांसमेंट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड मेटेरियोलॉजी। लास्ट में बात करते हैं कैंड्रयू की, जो कि इंग्लिश बायोकेमिस्ट, क्रिस्टलोग्राफर, साइंस एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो कि नोबेल प्राइज से नवाजे गए थे 1962 में, और ये प्राइज उन्होंने शेयर किया था मैक्स टेरेस के साथ। जो उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था वो उनके काम टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ हेमे कंटेनिंग प्रोटीन्स के लिए दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इयोस्टैटिक चेंजेस इन द सी लेवल्स आर कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है आइस एजेस। एयोस्टैटिक चेंजेस क्या होते हैं? तो सी लेवल में जो चेंजेस होते हैं ग्लोबल लेवल पर उसे कहते हैं इयोस्टैटिक चेंजेस। तो सी लेवल में चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं, या तो ग्लेशियल आइल्स जो है लैंड पर उसके वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, या फिर जो टेक्टोनिक प्लेट है उनकी वजह से सी फ्लोर की जो शेप है वो चेंज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। तो चलिए बाकी के जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तस्मानिया, जो कि एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, सेपरेटेड बाय बास स्ट्रेट, जो कि वर्ल्ड का 26th लार्जेस्ट आइलैंड है एंड सराउंडेड बाय 334 आइलैंड्स। लक्षद्वीप की बात करें तो ट्रॉपिकल आर्कियोपेलागो है, जो कि 36 अटोल्स एंड कोरल लीव्स इन लक्षद्वीप से बना हुआ है। ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला में ये लाई करता है और इसकी कैपिटल है कावरत्ती। आर्कियोपेलागो का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब बात करते हैं मोलदीव्स की। मोलदीव्स या यूं कहें द रिपब्लिक ऑफ मोलदीव्स इज अ स्मॉल आर्किपेलागो सिचुएटेड इन द अरेबियन सी ऑफ इंडियन ओशन, और इसकी कैपिटल है माली। लास्ट में बात करते हैं रामेश्वरम की, जो कि पंबन आइलैंड में है। पंबन आइलैंड जो है साउथ ईस्ट इंडियन स्टेट में है, तमिलनाडु में। इट इज नोन फॉर रामानाथ स्वामी टेम्पल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो इसका सही आंसर है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी ये फैल गया, और बाद में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए लोगों ने जगह जगह में देश भर में इसके लिए मूवमेंट करना शुरू कर दिए। तो चिपको मूवमेंट में ऐसा था कि इसमें औरतें जो थी पेड़ों के साथ जाके लिपट जाती थी ताकि उन्हें काटा ना जा सके। जो इसके लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक गांधीयन एक्टिविस्ट और फिलोसफर थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टैगा बायोम, तो इसका सही आंसर है सब आर्टिक बायोम। टैगा बायोम की लोकेशन और उसकी क्लाइमेट के बारे में जान लेते हैं। टैगा की क्लाइमेट जो रहती है माइल्ड रहती है एज कम्पेयर टू टुंड्रा क्लाइमेट, और इतनी मॉइस्ट रहती है कि वहां पर वेजिटेशन की ग्रोथ प्रमोट हो सकती है। और टैगा फॉरेस्ट जो है कोल्ड फॉरेस्ट हैं, सब आर्टिक रीजन में लाई करते हैं। ये जो रीजन एक्चुअली में जो लाई करते हैं वो टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में लाई करते हैं। टुंड्रा जो कि टैगा के नॉर्थ में, और टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि टैगा के साउथ में लाई करते हैं। अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, इन जगह में ये देखने को मिलते हैं। अब आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो कोरल रीफ्स ऑर्गेनिक ओशन डिपॉजिट्स हैं। शोल यह है डिटैच्ड एलिवेशन विद शैलो डेप्थ, एबिसिल प्लेन्स, डीप रिलेटिव फ्लैट सरफेस ऑफ द ओशन फ्लोर, और लास्ट में कॉन्टिनेंटल स्लोप, steep descent from the shell break. Now the book Cosmos of
Alexander von Humboldt was based on his travel to one of the following continent. तो इसका सही आंसर है साउथ अमेरिका. Nature does not drive man along a particular road, but it offers a number of opportunities from among which man is free to select. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, probabilistic approach. Now match the following list with the list 2. एक तरफ ज्योग्राफर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी कंट्रीज कहाँ से वो बिलोंग करते हैं. तो सबसे पहला है अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट जो कि जर्मनी से, एलन चर्चिल सैंपल जो कि यूएसए से, पीटर हैगिट जो कि यूके से, एंड जीन ब्रून्स जो कि फ्रांस से हैं. अब बात करते हैं अर्बन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर. तो जितने भी ऑप्शन में ये फैक्टर्स दिए गए हैं सारे रिस्पॉन्सिबल हैं अर्बन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए. SPM, pollutant water, carbon dioxide, vehicular emission. An increase in urban population takes place at a rate much faster than a rural population because अर्बन पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन के मुकाबले ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है. तो इसकी वजह क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट टू अर्बन सेंटर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इज population. When the population density of an area is obtained through division of the total population by the total agricultural area is a term. तो उसे कहते हैं agriculture density. तो agriculture density क्या है? Division of total population by total agriculture area. North Atlantic Oceanic route is the world's most important route because इसके दोनों तरफ जो है developed nation हैं. There are developed nation on both sides. Which one of the following is not related to plantation agriculture? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोयाबीन कल्टीवेशन. Which one of the following is a large scale map? तो इसका सही आंसर है 1:25,000. The best suited soil for cotton cultivation is, तो इसका सही आंसर है रेगोर सोयल. इसे ब्लैक सोयल के नाम से भी जाना जाता है. तो एक एक करके इन सोयल के बारे में जान भी लेते हैं. पहले आता है लेटराइट सोयल. लेटराइट सोयल जो है इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 10% कवर करता है. Laterite is both a soil and a rock type rich in iron, aluminium, formed in hot and wet tropical areas. बात आती है रेगोर सोयल की. जैसा कि मैंने बताया इसे ब्लैक सोयल के नाम से भी जाना जाता है. Found in the lava covered areas of Maharashtra and Karnataka. The word regu originates from the Latin word regurgitare, which means to overflow. It is a mixture of sand, clay, and organic materials. अब आते हैं sandy soil. Sandy soil is a light, warm, dry, and tend to be acidic, low in nutrients. These soils have very quick water drainage. लास्ट में आती है लोमी सोइल. ये 3 सोइल से मिलकर बनी होती है, सैंड, सिल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले. लोमी सोइल्स की खास बात यह है कि इट होल्ड्स प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर बट इट आल्सो ड्रेन्स वेल सो दैट सफिशिएंट एयर कैन रीच द रूट्स. द कल्चरल लैंडस्केप शोज. इसका सही आंसर है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन? तो इसका सही आंसर है बस्तर. द प्रिमिटिव पीपल हु लिव इन कालाहारी डेजर्ट्स आर नोन एज. तो इसका सही आंसर है बुशमैन. तो बाकी के जो ट्राइब्स इनके बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहले आता है हमें अफ्रीकन पिग्मीज और कोंगो पिग्मीज, या फिर अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट हंटर गैदरर और फॉरेस्ट पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका आर ग्रुप ऑफ एथनिसिटीज नेटिव टू सेंट्रल अफ्रीका. अब आता है बैंटूज. बैंटूज वे लोग हैं जो बैंटू लैंग्वेज बोलते हैं. ओरिजिनेटेड अराउंड द वीनस क्रॉस रिवर एरिया इन साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया एंड स्प्रेड ओवर अफ्रीका एंड जाम्बिया एरिया. लास्ट में बात करते हैं टोर्स की. तो टोर्स वे लोग हैं जो कि द्रविडियन एथनिक ग्रुप हैं जो रहते हैं नीलगिरी माउंटेन्स में, इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में. और बुशमैन के बारे में तो क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है कि कालाहारी डेजर्ट में ये रहते हैं, कि वहाँ की प्रिमिटिव पीपल हैं ये. नाउ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कास्ट इन शेड्यूल कैटेगरी? तो इसका सही आंसर है नागालैंड. तो ऐसी कैटेगरी नागालैंड में बिल्कुल भी नहीं है. Which of the Indian states has the maximum number of common borders with the other Indian state? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़. करना आपको यह है कि इंडिया का मैप लेना है, उसमें छत्तीसगढ़ के साथ और कौन कौन सी स्टेट्स की बाउंड्रीज टच हो रही हैं ये चेक करना है. Which one of the following attributes is not a measure of human development? तो इसका सही आंसर है consumer expenditure. Which of the following is the most suitable term to define metropolitan region? तो इसका सही आंसर है functional.
Who among the following suggested the triad of mutual relationship among place, work and folk? तो इसका सही आंसर है लेप्ले. Which one of the following states in the leading one in terms of total fish catch? तो सबसे ज्यादा जो मछली पकड़ी जाती हैं वो है वेस्ट बंगाल. Which river out of the following is older than Himalayas? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतलुज. तो इन रिवर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में. तो सतलुज रिवर है, इसको एंशियंट ग्रीक में जोराड्रोस के नाम से और वैदिक में शतुद्री, संस्कृत में शताद्रु के नाम से जाना जाता है. ये निकलती है माउंट कैलाश में और चिनाब के साथ मिलकर ये बनाती हैं पंजनाड रिवर. अब ये जान लेते हैं कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम की ये जो 5 नदियां हैं कौन सी किसके साथ मिलती हैं. झेलम एंड रावी जाकर मिलती हैं चिनाब में, ब्यास ज्वाइन करती है सतलुज को और सतलुज बाद में ज्वाइन करती है चिनाब को, जो बनाती है पंजनाड रिवर. अब बात करते हैं ब्यास की. तो ब्यास का संस्कृत नाम है विपाशा और वैदिक है अरिजिकिया. ये निकलती है ब्यास कुंड से और इसका जो माउथ है वो है सतलुज रिवर. ब्यास सतलुज में जाकर ज्वाइन करती है. उसके बाद आता है गंगा रिवर. गंगा का सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर और इसका माउथ है गैंग्स डेल्टास. लास्ट में है रावी रिवर. एंशियंट ग्रीक में उसे जाना जाता था हाइड्रोट्स के नाम से और संस्कृत में इरावती, वैदिक में पुरुषानी. ये निकलती है बड़ा बंगाल से जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इसका माउथ है जाकर चिनाब में, रावी जाकर मिलती है चिनाब रिवर के साथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसका सही आंसर है अर्थमेटिक मीन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. आप वीडियो को पॉज करके बाकी के ऑप्शन भी देख सकते हैं कि क्या ये सही आंसर है. Which of the following is the appropriate method for study of dispersion? तो इसका सही आंसर है मीडियन. तो पिछली वीडियो में हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में समझ ही लिया था. आइसोक्रोन मैप्स शोज लाइन कनेक्टिंग एरियाज विद सिमिलर एक्सेसिबिलिटी. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है. अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. जहां समझ ना आए कमेंट करके मुझे बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.